लोभ, क्रोध और मोह नरक के द्वार है। लालच, गुस्सा और अत्यधिक मोह इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इनसे दूर रहकर ही शांत और अच्छा जीवन जिया जा सकता है। संभाव में रहना श्रेष्ठ है। सुख दुख, लाभानी और जीत हार में समान रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत रहता है। अपने धर्म का पालन करो। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से है। हर व्यक्ति को अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। धैर्य और अभ्यास से मन नियंत्रित होता है। मन बहुत चंचल होता है, लेकिन लगातार अभ्यास और धैर्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। योग और ध्यान इसमें सहायक है। जो हुआ अच्छा हुआ, ये उपदेश हमें वर्तमान को स्वीकार करना सिखाता है। बीते हुए समय पर दुखी होने के बजाय ये समझना चाहिए कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण और सीख होती है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। गीता के अनुसार आत्मा अमर है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता और गलत फैसले ले लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसी व्यक्ति की सोच और श्रद्धा होती है, वैसा ही उसका जीवन बनता है। यदि मन में सकारात्मक विश्वास होगा तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। नकारात्मक सोच उसे पीछे खींचती। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। यदि हम केवल परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं तो चिंता और भय बढ़ता है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। जो व्यक्ति घमंड करता है वो दूसरों का सम्मान नहीं कर पाता और अंत में नुकसान उठाता है। मन ही मित्र और शत्रु दोनों है। यदि मन नियंत्रित हो तो वो सफलता दिलाता है, लेकिन यदि मन भटक जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इच्छाएं दुख का कारण है। अत्यधिक इच्छाएं इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब दुख और तनाव पैदा होता है। संतोष जीवन में शांति लाता है।